आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के द्वारा अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर सांसद ने कहा कि आने वाले 25 साल नई पीढ़ी को समर्पित होगा। आने वाले 25 साल में उपलब्धियों से भरा समय होगा। भारत पूरे विश्व में अपने अस्तित्व में खड़ा होगा। यही सबका साथ और सबका विकास है। वर्षगांठ मना रहे हैं। आज एक नए भारत का उदय माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का देखरेख में शुरुआत हो चुकी है। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आज देश समृद्ध की ओर बढ़ रही है। आज हर सेक्टर में अब देखिए, आज चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हो या देश की विकास की गति, जैसे रेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। तभी ये संभव हो पाया जो हमारे महान सुपूतों ने अपने प्राण की आहुति देकर इस आज़ाद हिंदुस्तान का गठन किया, निर्माण किया। आज उन लोगों को भी याद करके सत सत नमन करता हूँ। और इससे 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें सब पन लेना है जो हमारे पूर्व पुरुष ने, जो हमें इस भारत माता की विकसित और विकास करने की जो रास्ता उन्होंने अपनाई थी, उसको पूरा करने के लिए हमें आगे और सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है। आने वाला 25 साल जो हो वो उपलब्धि का देश का समय होगा और आने वाला पीढ़ी को एक सशक्त भारत उनको समर्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति में हम सब एक होकर इस महान भारत की महान परिकल्पना को हमें साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास से ही हम इस महान राष्ट्र का निर्माण कर पाए। जमशेदपुर शहर में 30 मिनट की मूसलाधार बारिश ने स्मार्ट सिटी जमशेदपुर की सड़कों की पोल खोल दी। जहां लोग गाड़ी की लंबी कतारों में लग गए, वहीं कई लोग जान जोखिम में डालकर अपने गाड़ियों से पानी के अंदर घुसकर पार होते दिखे। साथ ही ऑटो स्टैंड पूरी तरह पानी से लबालब हो गया। यह नज़ारा जमशेदपुर के हृदय स्थली बिष्टुपुर मेन रोड का है, जहां हमेशा से ही मूसलाधार बारिश होने के कारण ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के सभी सरकारी कार्यालय, जिला मुख्यालय और पुलिस लाइन में भी झंडोत्तोलन किया गया। पुलिस लाइन में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर एसएसपी ने अपने जवानों का हौसला अफजाई करते हुए कोरोना काल में अच्छे काम करने वाले जवानों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने जवानों से अपील की कि अब तीसरे लहर को लेकर हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करें और आम लोगों को भी कोरोना से बचने का उपाय बताएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप क्षेत्रवासियों और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्कार। आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिन शुभकामना है। हम लोग आपके लिए पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरे चिकित्सकगण हम लोग पूरे लगे हुए हैं इसमें कोरोना काल में आप लोग को सुरक्षा करने हेतु। मैं बार बार आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी कोरोना चला नहीं है। लोग ये समझते हैं कि कोरोना चला गया है, लेकिन तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और दूसरा लहर का हम लोग काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी खासकर जमशेदपुर में, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही प्रॉब्लम था लोगों के बीच में। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं तो ज़रूरत पड़ता है तब निकलें, अदरवाइज बाहर नहीं निकलें। जब निकलने की ज़रूरत पड़ता है तो मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करें और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें।
और आप लोग के लिए हम लोग रोड पे चौक चौराहे पे 24 घंटे हम लोग रखते हैं आपको सुरक्षा देने हेतु और आपको कोरोना से बचने हेतु। हम लोग भी आप लोग सहयोग करें और ये हम लोग करने पे हम लोगों को जो है कोई भी किसी भी परिवार में एक ज़िंदगी खोया जाता है तो वो परिवार पूरा एकदम मतलब उनका दिया जो है बंद हो जाता है। इसलिए हर परिवार का हर सदस्य का हमारे लिए ज़रूरी है। और इस 75वां स्वतंत्रता दिन में हम लोग को ये संकल्प भी लेना है कि बल्कि सिर्फ कोरोना में नहीं और हमेशा हम लोग जो है जिला को नशा मुक्त करेंगे। हम लोग जिला में महिलाओं को बच्चों से हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे और हम लोग समय पे हम लोग ऑफिस जाने के लिए कि समय पे निकलेंगे ताकि ट्रैफिक नियम को उल्लंघन नहीं करें। और हम लोग हमेशा हेलमेट पहनेंगे और ये पूरा चीज़ हम लोग करने पे एक दूसरे को सहायता के रूप में हम लोग मिल के रहने पे इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगी और हम सब मिलकर एक ही राय की हो कि हम लोग जो काम करने पे जिला ऊपर होगी, उन्नति होगी और राज्य उन्नति होगा और देश उन्नति होगा। ये मेरा अपने जो है जमशेदपुर पूर्व निवासियों से आग्रह है और आपके लिए हम लोग 24 घंटे निरंतर सेवा करने के लिए हम लोग गालूडीह थाना में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी विकास जायसवाल ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर थाना प्रभारी के द्वारा मौजूद पुलिस जवानों को और पदाधिकारियों को नशा मुक्ति के लिए संकल्प भी दिलाया गया। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि हमें नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक भी करना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि एक गांव के तालाब में बड़े स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झारखंड के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक समीर कुमार महंती के एक सकारात्मक सोच और ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से चाकुलिया प्रखंड के झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांव बेंद में तैराकी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। बेंद युवा मंच के तत्वाधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक ने स्वयं तिरंगा रंग के बैलून को आकाश में उड़ाकर किया। प्रतियोगिता में झारखंड और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से आए करीब 150 प्रतिभागियों ने आवेदन दिया, जिसमें से 80 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। गांव के ही महांती तालाब में आयोजित इस प्रतियोगिता में चौरा कोकपाड़ा के हेमचंद मुर्मू प्रथम, चाकुलिया आमलागोड़ा के विकास मुंडा दूसरे, गुड़ा बांधा पंडरा पाथर के लक्ष्मण हेम्ब्रम तीसरे और राज खरसवा के सुरजुम बांद्रा चौथे स्थान पर रहे। मौके पर विधायक ने हेमचंद मुर्मू को 5,000 रुपये, सीओ जयवंती देवगम ने विकास मुंडा को 3,000 रुपये, वीडियो देवलाल उरांव ने लक्ष्मण हेम्ब्रम को 2,000 रुपये और समाज सेवी डमन चंद्र माझी ने सुरजुम बांद्रा को 1,000 रुपये नगद देकर पुरस्कृत किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि गौतम दास, विशाल बारिक, झामुमो नेता देवाशीष दास, युवा समाज सेवी संजय लोधा, बापी महंती, सेवानिवृत्त शिक्षक पुलक रंजन महापात्र, साहेब राम मांडी, मोहन माइती, नगर पंचायत के पार्षद मलय रोहिदास, असगर हुसैन, वासुदेव महतो समेत काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। आपको यह बता दें कि इसके पूर्व सभी प्रतिभागियों का मौके पर मेडिकल चेकअप भी किया गया। इसके साथ ही विधायक के द्वारा सभी प्रतिभागियों और ग्रामीणों के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था भी करवाई गई थी। वहीं इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को विधायक समीर कुमार महंती की ओर से स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। थे, लेकिन ऐसे कोई मौका नहीं है। गांव में ये तैयारी हुआ है, किसी ने स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया है। हम पहली बार आए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की तैराकी में हमको बहुत खुशी हुई। आज हम सेकंड पोजीशन में आए हैं, लेकिन फर्स्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी आगे जारी करेंगे हम। इसके लिए मेरा लक्ष्य है, हम स्पोर्ट्स कोटा में जाने के लिए बहुत लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे करके, जो भी हम लोग का नेताजी है करेंगे वही हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से ये समीर महंती जो विधायक हैं, उनके द्वारा इस तरह का प्रयास सब गाँव क्षेत्र में किया गया था जी, तो किस तरह का प्रयास होगा, किस तरह का? जी, हमारे समीर महंती जी जो है वो गांव में जाते हैं, हर तरह की गांव की जो स्पोर्ट्स के लिए सभी गांव के लिए फैसिलिटी रखता है कि हर साल हर वर्ष मेला के उत्सव में कुछ ना कुछ खेल कूद रखता है। इसीलिए हम लोग गाँव वासी लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए भाग लेते हैं, इसके लिए पुरस्कार भी देते हैं हमारे नेताजी। बस यही सब करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग नेताजी आगे भी करेंगे कुछ हम लोग की तैयारी के लिए।
भाग लेकर बहुत खुशी है। पहले कभी किसी जगह पार्टिसिपेट क्या ग्रामीण क्षेत्र में कभी इस तरह का कार्यक्रम होता था या पहली बार हुआ है? आज पहली बार हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ का तैराकी कहाँ का की है? तैराकी सिर्फ तालाब में ही तैराकी किए हैं। कितना बड़ा तालाब था ये, लंबा चौड़ा? ये कम से कम 150 मीटर का हो जाएगा। क्या तो लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? लक्ष्य में ओलंपिक में जाने की इच्छा है। हाँ, अच्छा है। प्रतियोगिता में बहुत सारे प्रतिभागी भाग लिए, उसमें कुछ का चयन किया गया। तो प्रतियोगिता को प्रतियोगिता की भावना से देखनी चाहिए। जीत हार लगी रहती है, प्रयास सभी ने किया, उसमें जो बेहतर प्रयास कर पाए वे 4 का चयन किया गया। तो मैं पुनः उन 4 प्रतिभागियों को हार्दिक स्वागत करता हूं और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता रहे ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिन्हें प्रतिभा है, वो प्रतिभा निखर कर बाहर आए और वह एक छोटे से कस्बे से, प्रखंड से, जिला से, राज्य और राज्य से राष्ट्र का नाम रोशन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो साहब और मंचासीन सभी अतिथि, मीडिया बंधु, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज हम लोग पहली बार, हमको लगता है, इस तरह के खेल गांव स्तर पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा ये तैराकी प्रतियोगिता भी गांव में आयोजित की जा सकती है। इसके लिए हमारे माननीय विधायक और उनके सहयोगी प्रशंसा के पात्र हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आज के इस तरह के जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है उनसे हमारी ग्रामीण जनता, भाई बहन सभी लाभान्वित होंगे और हम लोग इस खेल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सबों का प्रयास होना चाहिए और साथ ही चूँकि हम लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो ये बात कहना शायद हमको लगता है थोड़ा सा उपयुक्त होगा कि जब हम लोग अभी कोरोना से पूरी तरह मुक्त नहीं है तो थोड़ी सी सामाजिक दूरी और मास्क लगाना आप लोग जरूरी समझें। इस बात को अन्यथा ना लें, लेकिन ये हम लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है। जिनके याद में, जिनके शरण में, जिनके अनुसरण में और जिनके स्मृति में आज हम लोग ने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किए। देश आजाद हुआ, आज 75वां वर्षगांठ, और देश को आजादी कैसे मिला, इस आजादी के बदौलत में आज हम लोग जो वर्तमान पर अधिकार दिखा रहे, आखिर हमारे अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, हमको आजादी मिला तो किस तरह से मिला है। और हम आपको आज बता देना चाहता हूं, ये आजादी आसानी से नहीं मिला। सिर्फ भारतवर्ष ही गुलाम नहीं था, ऐसे 50 देश गुलाम था। नाइजीरिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ऐसे 50 देश गुलाम था। और गुलामी के बाद जो आजादी का लड़ाई लड़ा, 1000 का कुर्बानी के बाद वो देश को आजादी मिला, देश को मुक्ति मिला। अफ्रीका और जो 18 बार ये तैराकी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करके विश्व में नाम, सुनाम, ख्याति अर्जन किया। प्रतियोगिता में ये कोई लक्ष्मण रेखा कोई नहीं खींच सकता है। 1905 साल में हेरो एम्ब्रोस बोल के एक ओलंपिक का चैंपियन थे और ओलंपिक का सलाहकार थे। और उस समय एक लड़का 1.5 किलोमीटर का रास्ता को 4 मिनट 17 सेकंड में तय किया था। हेरो एम्ब्रोस ने बताया कि यह रिकॉर्ड को दुनिया का कोई नहीं तोड़ सकता। और 1954 में एक लड़का, 10 साल का लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, वो रॉबर्ट बार्नर बोल के
वो 3 मिनट 56 सेकंड में उसको पार करके दिखा दिया और प्रमाण कर दिया है कि मन में अगर जज्बा रह सकता है तो कोई भी इंसान इस विजय को पार सकता है। ये कहता है कि यदि अंधकार में चलने का संकल्प कोई कर लेता है तो हर जुगनू ये अंधकार को पार कर सकता है, पार कर लेता है। एक अकेला जुगनू भी अंधकार पार करता है। इसीलिए आज आपको सोचने समझने का जरूरत है। कह रहा कि प्रतियोगिता निश्चित रूप से, ये मेरा एक विचार था कि ओलंपिक में जो बढ़िया परफॉर्मेंस हम सबको मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिला नहीं है। और एक हम लोग का जो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल पाया है, हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि हम लोग नहाने जाते हैं तो तैराकी शुरू कर देते हैं। फुटबॉल खेल का यहाँ बेहतरीन संभावना इसलिए है कि आदिवासी गांव में, आदिवासी खास करके संथाल गांव में, जनरल गांव में बच्चा पैदा होने के बाद 5 साल बाद आपका कपड़ा का गेंद लेके खेलना शुरू करेंगे। और तैराकी भी हम नहाने जाते हैं तो तैराकी करते हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि 25 साल पहले हमने इसको शुरू किया और आज इसको दोबारा किया, कंटिन्यू चलेगा। और हम लोग गाँव में जो प्रतिभा है, कुदरत ने इतना शक्ति भरा, ऊर्जा भरा, ताकत भरा, हिम्मत भरा, अगर निश्चित रूप से सरकारी सहायता, सरकारी व्यवस्था प्राप्त हो सकता है तो निश्चित रूप से गांव का भी लड़का विश्व विजय कर सकता है, मेरा विश्वास है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम हम यहाँ आए और पहले आके हम अपना इस गांव के मिट्टी को नमन किए, जिस मिट्टी का कोख से मैंने पैदा हुए। चाकुलिया प्रखंड में 75वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा भाव और सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक कार्यालय में विधायक समीर महंती के द्वारा झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। वहीं प्रादेशिक वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय में वनपाल बुद्धदेव के द्वारा झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। इसके अलावा चाकुलिया थाना परिसर में थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर बीडीओ देवलाल उरांव, सीओ जयवंती देवगम, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार दास, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह, रोहित कुमार, जयकांत राय, एएसआई पीताम्बर मंडल, राम भंडारी, अभय महंती, रविंद्रनाथ मिश्रा, राजेंद्र सिंह, सिटी मैनेजर प्रभात मिंज, कनीय अभियंता समेत कई लोग मौजूद थे। अपना कर लेंगे जिनके पास राइफल। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपने जिले पूर्वी सिंहभूम, राज्य झारखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी क्षमता से हर संभव प्रयास करूंगा। चाकुलिया शहर के नया बाजार स्थित नेताजी सुभाष चौक में रविवार को विधायक समीर महंती की मौजूदगी में विधायक प्रतिनिधि विशाल बारिक के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मौके पर संजय सिंह, संतू नायक, मंटू नायक, अरविंद सिंह, अमृत पानी, पुनीत सिंह, ललित सिंह, प्रशांत महतो, राहुल डे, महेश्वर मल्लिक, नन्हे अंसारी, रशीद खान, बबलू बेरा समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया के पुराना बाजार स्थित शिल्पी महल क्लब परिसर में स्वतंत्रता दिवस की शाम क्लब नवीकरण पुस्तकालय उद्घाटन सह स्वतंत्रता दिवस उद्यापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक समीर कुमार महंती ने किया। इसके साथ ही क्लब में अब स्थानीय लोगों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम के साथ मनोरंजन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद विधायक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया। समारोह का शुभारंभ आनंद मार्ग विद्यालय की छात्राओं के देशभक्ति नृत्य और संगीत से किया गया। समारोह में जुस्को के पदाधिकारी
अनिल शर्मा, DB रत्नाकर, शंभुनाथ मल्लिक, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मनिंद्रनाथ पालित, अमित राय, पार्षद मोहम्मद गुलाब, असगर हुसैन, कौशल रुंगटा, राजेश छावछरिया, दीपक झुंझुनवाला, सुभाष लोधा, संजय लोधा, बापी महंती, दिनेश सिंह, शिवशंकर पुलाई, शक्तिपत दास, दिनेश शुक्ला, सुबोध पुलाई, सत्यरंजन दत्ता, गौतम दास, मधुसूदन करुणामय, राजा बारी, देवाशीष दास और अन्य भी मौजूद थे। से लोग आते हैं कॉम्पिटिटर्स, बड़ा अच्छा बड़ा ये हम लोग सक्सेसफुल करते हैं इनके प्रयास, हम लोग इनके पीछे पीछे। ये लोग कहते हैं कि अभिभावक का बात नहीं है, बात है कि अगर हमारे से जो कम उम्र के हैं वो अगर जोशीला होगा तो जो उम्रदार है वो लोग भी उसको पीछे पीछे ही जाएंगे, और हम लोग भी ऐसे ही चाहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे हम यहाँ जिसको के पदाधिकारीगण है, जुटको के पदाधिकारीगण है, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय विराट का प्रयास से हुआ है, लेकिन उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हमारे शंभू बाबू का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं आज तो ये हमारा परिसर साफ सुथरा वगैरह ये एकदम दिन भर लगा हुआ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप बहुत आदमी का ये मन में बैठा हुआ है जो आदमी करता, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, मैं भी मानता हूँ, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रेस पड़ेगा आपको दिमाग में, आपका आँख में, वो चीज़ किताब पढ़ने से नहीं होगी। तो जहाँ किताब पढ़ने की सुविधा है मेरे ख्याल से किताब पढ़ना चाहिए। उन लोग को ये रिक्वेस्ट करेंगे, साथ साथ आप लोग को एक तो रिक्वेस्ट है, ये जो किताबें हैं हम लोग चाहते हैं किताब की संख्या और ज़्यादा हो। आप अगर अपने स्तर से कोई पुराने अच्छे किताब हैं आप लोग दे सकते हैं, हम लोग सहर्ष स्वीकार करें। महानुभाव महापुरुष के प्राणों के बलिदान के बाद इस देश को आजादी मिला है, और पूरे विश्व के पटल में अगर विचार करेंगे तो सिर्फ भारतवर्ष ही पराधीन नहीं था, बल्कि भारतवर्ष के साथ साथ 50 ऐसा देश था, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऐसे 50 देश था जो गुलाम था, और सारे गुलाम का रहने के बाद उनके लड़ाई का जो सफर था, कम समय में लड़के वो देश को आजाद करने का काम किया है। और दूसरे जो भी देश ने लड़ाई लड़ा है, देश के आजादी की लड़ाई, वो मामूली 200-500 आदमी का बलिदान के बाद उस देश को मुक्ति मिला, आजादी मिला, स्वतंत्रता मिला है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस देश में एक आध आदमी का 100-200-500 आदमी का प्राणों का बलिदान नहीं, बल्कि इतिहास के दस्तावेज के अनुसार 7,32,780 लोग ने अपना प्राणों का बलिदान दिया है। उसके बाद इस देश को आजादी मिला, देश को मुक्ति मिला। और वो बलिदान कैसे हुआ? ये 7,32,780 लोग जो महापुरुष भगत सिंह, उधम सिंह, खुदीराम बोस, अफजल खान, रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चन्नम्मा, रानी दुर्गाबाई, हरिबोल टेंगरा, मातंगिनी हाजरा, और ऐसे सारे लोग को फांसी में चढ़ा दिया गया। उसका संख्या है 7,32,780 जन। काफी उतार चढ़ाव के बाद, काफी दिक्कत और परेशानी के बाद आज भी इस क्लब का दिया जल रहा है, और हम धन्यवाद देंगे राय बाबू, हम हजारों जगह बोले कि आज के दिन में लड़का लोग के पास इतना समय नहीं है कि वो सामाजिक संस्था को, सार्वजनिक संस्था को बचा के रखेगा। ये मानसिकता भी नहीं, बच्चा लोग में पढ़ाई का प्रवृत्ति नहीं है। 10 घंटा में 4 घंटा मोबाइल लेके बैठता है, लेकिन किताब लेके नहीं बैठता है। हालांकि ये भी सच है कि मोबाइल में एक बहुत बड़ा किताब है, लेकिन ये संस्था, ये सार्वजनिक संस्था को
शिल्पी महल के नाम पे इनका हर सांस्कृतिक कार्यक्रम, और आज तक ये लंबी सफर के बाद इस जगह पर यात्रा को समाप्त नहीं, यात्रा आज भी चल रहा। और हमारा ये मानसिकता था कि हम जब से विधायक बने, चूंकि सबसे पहले हम आप सबको धन्यवाद देंगे कि आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपके सहानुभूति, आपके दया, आपके समर्थन से एक बड़ी जिम्मेदारी हमको मिला है। और ये जिम्मेदारी हम कैसे पालन करेंगे, और इतने लोगों का आशीर्वाद जो मिला है, मेरा सिर के ऊपर जो बोझ है, इस बोझ को कैसे उतारेंगे, हम दिन रात सोचते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि रात का 1 बजे का पहले हम सोते हैं, और 5:30 6 बजे उठ के अपना जो भी है काम को शुरू कर लेते हैं। और अब चाहते हैं, जनता ने हमको वोट दिया, सरकार ने हमको वेतन दे रहा, हम ऑफिसर लोग को भी बोलते हैं। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया पंचायत भवन परिसर में तेजस्विनी परियोजना के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर फील्ड कोऑर्डिनेटर संगीता घोष, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर सरला हांसदा, युवा उत्कृष्ट मधुचंदा सिंह समेत कई किशोर किशोरी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की एक बैठक रविवार को कार्तिक डे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में इस वर्ष दुर्गा पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी के सदस्यों ने विचार विमर्श किया। इसके साथ ही दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर सरकार के गाइडलाइन जल्द मिलने के लिए सरकार को पूजा कमेटी की ओर से लिखित आवेदन देने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष स्वर्ण दुर्गा मॉडल की मूर्ति का निर्माण करवाया जाएगा। मौके पर पूजा कमेटी के सचिव शशांक शेखर बारिक, गोराचांद दत्त, पार्थोसारथी पाल, शीतल प्रसाद दास, प्रदीप घटवारी, गंगाधर साधु, बबलू गिरी, चंडीचरण साधु, रामपदो साधु, दीपक बारिक, कुबेर घटवारी, शंभुनाथ मंडल, दीपक माइती, मोतीलाल मंडल, गौरांग माइती, सरोज कुमार मंडल, अश्विनी साधु समेत कई लोग मौजूद थे।